हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, गूगल फ़ोटोज़ के बारे में आप सभी जानते हैं और आप उसे उपयोग भी करते हैं, लेकिन क्या आप उसकी डिटेल में जानकारी रखते हैं कि एक्चुअली ये क्या है और कैसे काम करता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं यहाँ पर गूगल फ़ोटोज़ से जुड़ी हुई सारी जानकारी दूंगा और कुछ ऐसी सेटिंग भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल फ़ोटोज़ एक तरह का क्लाउड स्टोरेज है। अब मैंने आपके सामने कहा क्लाउड स्टोरेज, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। अभी आप जो मोबाइल ख़रीदते हैं, किसी मोबाइल में 32 GB स्टोरेज होता है, किसी में 64 होता है, किसी में 128 GB भी होता है। तो दोस्तों, ये जो स्टोरेज है, उस स्टोरेज के अंदर आप एप्लीकेशन, फ़ोटो, वीडियोज़, फाइल, ये सारी चीज़ें आप उसमें डालते हैं। अगर वो स्टोरेज आपका कम पड़ रहा है तो आप एक्स्ट्रा स्टोरेज लगाने के लिए मेमोरी कार्ड उसमें डालते हैं। वो मेमोरी कार्ड भी आप डालते हैं 32 का, 64 का, 128 का। आपको जितना स्टोरेज चाहिए उतना आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो ये जो स्टोरेज है वो फिज़िकली आपको दिखाई देता है, भाई ये आपके मोबाइल का है और ये आपके मेमोरी कार्ड का है। लेकिन ये जो स्टोरेज है वो इंटरनेट पे भी बना होता है, उसमें भी आप चीज़ें सेव कर सकते हैं। तो ये जो गूगल फ़ोटोज़ हैं वो क्लाउड स्टोरेज हैं। जो इंटरनेट पर स्टोरेज बने होते हैं उनको हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। तो गूगल फ़ोटोज़ गूगल का एक प्रोडक्ट है। गूगल का अपना इंटरनेट पर एक स्टोरेज बना हुआ है, उस स्टोरेज में से कुछ हिस्सा वो हमें देता है। मैंने ईमेल आईडी बनाई तो उस ईमेल आईडी का वो मुझे कुछ स्टोरेज दे रहा है। वो स्टोरेज मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल फ़ोटोज़ के अंदर, जीमेल के अंदर, गूगल ड्राइव के अंदर। अब ये जो गूगल फ़ोटोज़ हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है पता है दोस्तों? जहाँ जहाँ आपका इंटरनेट है वहाँ वहाँ आपके सारे फ़ोटोग्राफ आपके साथ हैं। फिर चाहे आपका लैपटॉप आपके पास हो या ना हो, फिर चाहे आपका मोबाइल आपके पास हो या ना हो। अब सपोज़ करते हैं कि मेरे पास कुछ फ़ोटोग्राफ गूगल फ़ोटोज़ के अंदर सेव मैंने कर रखे हैं, लेकिन मैं अपना मोबाइल भूल गया, मैं चला गया किसी दूसरे शहर में और वहाँ पर मुझे उन फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत हो गई। मेरे पास न तो मेरा मोबाइल है और न ही मेरा लैपटॉप है, तो अब मैं उन फ़ोटोज़ को कैसे ले पाऊँगा? दोस्तों, मुझे कुछ नहीं करना है, सीधा मुझे चाहिए किसी का लैपटॉप या फिर किसी का मोबाइल। अब आपको क्या करना है, आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा गूगल फ़ोटोज़। गूगल फ़ोटोज़ लिखोगे, वो आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहेगा। आप उसमें आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे ही आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालोगे, आपने गूगल फ़ोटोज़ में जो जो फ़ोटोज़ सेव कर रखे हैं वो सारे के सारे वहाँ पर आ जाएंगे। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपके पास अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड हैं तो आप सारे के सारे फ़ोटोज़ एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि मोबाइल में गूगल फ़ोटोज़ को कैसे ऑन किया जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पास में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है। जब आप नया मोबाइल लाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गूगल का फोल्डर दिखाई देता है और यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल फ़ोटोज़। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर हो सकता है कि वो आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहें। जैसे ही आप इसे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोटो आप खींचते हैं वो आपकी गैलरी से इसमें अपलोड होते रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपके मोबाइल का जो डाटा है वो थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि वो जो फ़ोटोज़ हैं वो क्लाउड स्टोरेज पर हमेशा के लिए आपके पड़े रहेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने 2010 में कोई फ़ोटो खींचे थे, वो भी आज तक मेरे मोबाइल में है। मतलब 12 साल हो गए, 12 साल बाद भी मेरे पास पुराने फ़ोटोग्राफ हैं क्योंकि मैंने गूगल फ़ोटोज़ में इसे अपलोड कर रखा था। थोड़ा सा डाटा यहाँ पर जाता, लेकिन आपके जो फ़ोटोज़ हैं वो हमेशा के लिए आपके पास सुरक्षित हो जाते हैं। जब तक आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास हैं, हमेशा के लिए वो फ़ोटो आपके पास रहेंगे। और वो जो डाटा है वो भी तभी खर्च होगा जब आपने अपने कुछ फ़ोटोग्राफ नए खींचे हैं। अगर पुराने सारे फ़ोटोग्राफ अपलोड हो चुके हैं तो नया कुछ भी अपलोड नहीं होने वाला है। अगर आपने आज 4-5 फ़ोटोग्राफ खींचे हैं तो वो 5 फ़ोटोग्राफ अपलोड होंगे, उतना डाटा आपका जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप गूगल फ़ोटोज़ को ओपन करते हैं, इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर राइट साइड में देखिए, आपको मेरा फ़ोटो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ़ोटो सेटिंग दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम चले जाएंगे।
अब यहाँ पर सबसे पहला है बैकअप एंड सिंक, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वो गूगल अकाउंट सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप अपने फ़ोटोग्राफ को अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने अपना जो नया अकाउंट है वो बनाकर डाल रखा है, क्योंकि मेरी 4-5 ईमेल आईडी फुल हो चुकी हैं, तो मैंने नई ईमेल आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर रखी है। तो अब जो भी फ़ोटो हैं वो इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे अपलोड साइज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए, आप इसको क्लिक करोगे तो सबसे पहला है ओरिजिनल साइज़। अगर आप ओरिजिनल साइज़ को सिलेक्ट करते हैं तो मान लीजिए आपका अगर फ़ोटो 700 MB का है तो पूरे के पूरे 700 MB का फ़ोटो वो गूगल फ़ोटोज़ में अपलोड हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, फ़ोटो तो आपका ओरिजिनल अपलोड हो रहा है, लेकिन आपका डाटा जो है वो 700 MB खर्च होगा। और दूसरा, गूगल स्टोरेज में आपको सिर्फ 15 GB का स्टोरेज मिलता है, तो वो 15 GB जो है वो बहुत जल्दी भर जाएगा। तो अगर आपको ओरिजिनल साइज़ के फ़ोटो नहीं चाहिए, आप सिर्फ नॉर्मली फ़ोटो सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टोरेज सेवर को यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टोरेज सेवर को यूज़ करोगे तो फ़ोटो कंप्रेस हो जाएंगे, 16 MP मेगापिक्सल तक कंप्रेस हो जाएंगे। वीडियो भी हाई डेफिनेशन में कंप्रेस हो जाएंगे और गुड क्वालिटी प्रिंट अप टू 24x16 तक की आप प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप एक्सप्रेस में जाते हैं तो 3 मेगापिक्सल तक आपका फ़ोटो कंप्रेस हो जाएगा। वीडियो जो है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में SD में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी जो प्रिंट है वो 6x8 में आएगी फ़ोटोग्राफ की। तो आप चाहे तो ओरिजिनल क्वालिटी में अपलोड करें, आप चाहे तो स्टोरेज सेवर में अपलोड करें और आप चाहे तो एक्सप्रेस में अपलोड करें। एक्सप्रेस में आपका डाटा बहुत कम जाएगा और स्टोरेज गूगल फ़ोटोज़ का बहुत कम यूज़ होगा, स्टोरेज में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और अगर आप ओरिजिनल क्वालिटी करते हैं तो जो ओरिजिनल क्वालिटी है वही यहाँ पर अपलोड होने वाली है। तो ये एक सेटिंग था। दूसरा है आपका मोबाइल डाटा। अगर आप मोबाइल डाटा पर क्लिक करते हैं तो आप कितना डाटा एक दिन का यहाँ पर खर्च करना चाहते हैं। अगर आप अनलिमिटेड करेंगे तो अगर आपने 2 GB के फ़ोटोग्राफ खींचे हैं तो 2 GB पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 30 MB सिलेक्ट करते हैं तो दिन के सिर्फ 30 MB के ही फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं। अगर आप 10 MB करते हैं तो सिर्फ 10 MB के फ़ोटो अपलोड होंगे, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, वापस अगले दिन 10 MB के होंगे। ये सेटिंग करने से होगा क्या कि आपका जो डाटा है वो एक दिन में पूरा का पूरा गूगल फ़ोटोज़ में ख़त्म नहीं होगा। आप दूसरे काम भी करना चाहते हैं, आप वीडियोस देखना चाहते हैं, यूट्यूब चलाना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन अगर गूगल फ़ोटोज़ में सारा डाटा अगर ख़त्म हो गया तो आप अपना काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ही आप ये सेटिंग कर लीजिए। अगर आपने 30 MB सिलेक्ट किया है तो 30 MB तक के फ़ोटो अपलोड हो जाएंगे, फिर बाकी के 30 MB अगले दिन होंगे। मतलब 4-5 दिनों तक थोड़ा थोड़ा डाटा यूज़ होता रहेगा और 7 दिन के अंदर आपके सारे फ़ोटो अपलोड हो जाएंगे। नीचे दोस्तों 2 सेटिंग और दिखाई दे रही है। एक बैकअप वीडियोज़ ओवर डाटा, जब आप मोबाइल डाटा का उपयोग कर रहे हैं कि आप वीडियो भी अपलोड करना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो हमारा 1 GB या 1.5 GB 2 GB का हो सकता है। अगर आप ये यहाँ पर अपलोड करते हैं तो बहुत सारा डाटा चला जाता है और गूगल फ़ोटोज़ का स्टोरेज भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करने का जो ऑप्शन है उसे बंद कर रखा है। और नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि जब आप रोमिंग में हैं तब भी क्या अपलोड करना चाहते हैं आप, तो रोमिंग से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये मैंने ऑन कर रखा है। अब दोस्तों नीचे एक ऑप्शन और है बैकअप डिवाइस फोल्डर। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर मुझे इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब मेरे मोबाइल में मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ ब्लूटूथ से ले रखे हैं, तो क्या उन फोटोग्राफ को मैं गूगल फ़ोटोज़ में अपलोड करना चाहता हूँ। अगर अपलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इस बटन को ऑन कर दूँगा, लेकिन मैं इन फोटोग्राफ को अपलोड नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये सारे के सारे बंद रखे हैं। सिर्फ मैं अपने मोबाइल से जो क्लिक करता हूँ और कैनन कैमरा से जो क्लिक करता हूँ वही मैं यहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कैनन वाला जो बटन है उसे चालू कर दिया है और बाकी जो कैमरा के फ़ोटो हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं। तो दोस्तों ये गूगल फ़ोटोज़ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपका मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।